चाचा जी रहने दीजिए, हम कर लेंगे। अपना पैर मत हिलाओ रागिनी, मैं तुमसे कोई हमदर्दी नहीं जता रहा हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं यही करता। तुमने भी तो जब मैं हॉस्पिटल से आया था मेरा बहुत ध्यान रखा था। बस समझ लो कि उसी का एहसान उतार रहा हूं। एहसान नहीं, प्यार किया मिस्टर जी। अपने लोग ना एहसान नहीं करते। अभी 1 घंटे पहले तुमने मुझे पूरी बेकदरी के साथ अपने आप से दूर धकेल दिया था और अभी अपने प्यार की दुहाई दे रही हो। रागिनी सिंह, मैं तुम्हें जान तो गया लेकिन समझ नहीं पा रहा, और तुम्हें समझने के लिए मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि हमारी शादी क्यों और किन हालातों में। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दुलारी दीदी, हाँ क्या है बोलो। वो एक बात पूछनी थी आपसे। क्या है पूछो। वो हल्दी के लेप में मिर्ची कैसे है? कैसे ही माने हमको क्या पता। हम थोड़े डाले हैं, चलो हटो हमको जाने दो। अरे हल्दी का लेप हमने तैयार किया, हमने तो मिर्ची डाली नहीं। उसके बाद किचन में आप आई, लेकिन आप कह रही हैं आपने मिर्ची नहीं डाली, तो फिर मिर्ची डाली किसने? हमको नहीं पता। आपने नहीं डाला तो किसने डाला दुलारी दीदी? अरे भौरा गई हो कहाँ है, हमको क्या पता कहाँ से आया है। माने हम तो ये कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि कहाँ से आया है। गलती से चल गया होगा तब पता नहीं। गलती तो किसी से भी हो सकती है, आपसे हो सकती है, हमसे हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। अब बताइए, अगर किसी दिन गलती से हमारे हाथ से किसी के आँख, गला, मुंह में कुछ चला जाए तो उसे गलती तो माना जाएगा ना। ये क्या कह रही हूँ, क्या मतलब है तुम्हारा? अब देखिए दुलारी दीदी, इसे चाकू कहते हैं, इससे सब्जियां काटी जाती हैं, लेकिन इससे किसी का हाथ कट सकता है। अरे इससे तो किसी का गला भी कट सकता है। अब बताओ, गलती से किसी की जान जा सकती है। अब ऐसी गलती से तो बचना चाहिए ना, हमको भी आपको भी। हम तो कहते हैं कि गलती होए भी नहीं करना चाहिए। कोनो को गलती नहीं करना चाहिए, तुमको भी नहीं करना चाहिए, हमको तो एकदम में नहीं करना चाहिए। नहीं एकदम में गलती नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं काहे कोनो गलती करेगा, एकदम में नहीं। कभी कोई हमारे मुंह से नहीं सुनेगा कि हम कहीं गलत बोले, तो कहते हैं कि गलती है, सब गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। कौन बनाया है ये सब? दुलारी दीदी क्या हुआ, और ये सब क्या है? क्या कर दिया मैंने? दूध गिरल है, साफ करो। साफ तो हम कर देते, लेकिन हम ना ये सब्जी काटने आए थे। सब्जी आप काट दो और हम इधर रखो, पीछे रखो। हम करें। अरे हम कह रहे हैं कि आप सब्जी काट दो। रखो ना इसको पीछे रखो। करण हटाओ इसको। रागिनी, हम जानते हैं कि कल तुम दोनों की कहासुनी हुई है, और हम एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए तुमसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ बताना जरूर चाहेंगे। रागिनी, एक पति पत्नी के रिश्ते के बीच की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, छोटे मोटे झगड़े से नहीं खत्म होती। हम मानते हैं कि तुम्हारा रिश्ता एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन हर मुश्किल एक मौका भी तो हो सकती है ना, और ये कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई वही मौका है। अगर तुमने इसे बचा लिया ना, तो तुम्हारा रिश्ता भी बच जाएगा। तुम बस हमसे प्रॉमिस करो कि वो वीडियो को धमकाने वाली बात तुम अनुराग जी से नहीं कहोगी। लेकिन सृष्टि, लेकिन कुछ नहीं, तुम बस प्रॉमिस करो कि अनुराग जी को कुछ नहीं कहोगी।
क्या हुआ? मेरे आते ही तुम दोनों ऐसे चुपके हो गए। वो तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रहे थे ना? प्लीज कंटिन्यू, मैं वैसे भी चाह रहा हूँ, बस बुक लेने आया था। नहीं अनुराग जी, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपके सामने ना की जा सके। इट्स ओके। और वैसे भी मुझे इस समय कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों इस मामले को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हो, स्पेशली रागिनी, और आगे भी तुम लोग ही संभालो। सो ऑल द बेस्ट। अब मुझे जो भी पता करना होगा अपने तरीके से करूंगा। अपना प्रॉमिस मत भूलना रागिनी, प्लीज। हेलो सृष्टि जी, आपने उस दिन का बाद थोड़ा बहुत चिंतन मनन तो किया ही होगा, तो बताइए क्या किया जाए? बात आगे बढ़ाया जाए या फिर? जी हमने सोचा कि वैसे हमने वो परदेसी बाबू है ना, क्या नाम है उनका, अनुराग सिंह, उनको भी बुलाने वाले थे। कॉन्ट्रैक्ट तो उन्हीं के नाम पे है ना, और नोटिस भी हम उन्हीं को भेजे थे। नहीं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारा मतलब है कि वो आजकल काफी बिजी है और हम तो बात कर रहे हैं ना आपसे। अरे तो सृष्टि जी, धंधा का बात फोन पे कैसे हो पाएगा? आप ऐसा कीजिए, आप हमारे कार्यालय में आ जाइए, ठीक है? इससे मिलने जाना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं गए तो ये अनुराग जी से डायरेक्ट बात करने की कोशिश करेगा, जो हम कभी नहीं चाहेंगे। वैसे भी रागिनी और अनुराग जी का रिश्ता बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक झटका इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। हम रमेश से मिलकर थोड़ी मोहलत मांगने की कोशिश करते हैं। अरे सृष्टि जी। जी हम आते हैं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, वो एक जरूरी काम से बाहर जाना था। अच्छा सुनो, तुम अनुराग जी पर नजर रखना, ठीक है? हम बस अभी आते हैं। हम जा तो रहे हैं रमेश के यहाँ, लेकिन पहले इस केस के बारे में हमें पापा से एडवाइस लेनी होगी। अनुराग कहाँ है? अपने कमरा में होंगे सासू मियाँ। हम वहीं से आ रहे हैं, वहाँ नहीं है। अच्छा तो हम देखते हैं जाके कहाँ है। कहाँ चले गए? भैया यहाँ पर भी नहीं है, कमरा में भी नहीं थे, कहाँ जा सकते? सुमेर, सृष्टि क्या बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करती थी? अमीन अगर ऐसा था तो फिर बात एंगेजमेंट पे कैसे पहुंची थी? अमीन तुम लोगों ने उससे एंगेजमेंट से पहले बात नहीं की थी क्या? एंगेजमेंट होने के बाद उसने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया? ये सब आप कहाँ बात कर रहे हो अनुराग जी? सिस्टर वो काहे रिजेक्ट करेंगी? बल्कि सृष्टि तो आपको बहुत ही पसंद करती थी। सृष्टि तो बस। तो अगर ऐसा था तो आई एम श्योर उसने अपने मन की बात जरूर खुल के तुमसे कभी न कभी बताई होगी कि वो विशु को लाइक करती थी। विशु जी और सृष्टि का रिश्ता हमको समझे नहीं अनुराग जी। अरे वो सृष्टि ने विशु की वजह से मेरे साथ सगाई तोड़ दी थी, राइट? तुम्हें तो ये बात पहले से पता होगी ना कि सृष्टि और विशु का कुछ हमारी सगाई से पहले। ये सब अब कहाँ बात लेके बैठ गए अनुराग जी? बल्कि हम तो अब शुक्र है भगवान का कि अब इन दोनों के बीच में सब कुछ सही है। तो सृष्टि तो बस ऐसा कहा बोल दी तुम हमारे बेटा से हैं कि वो घरे छोड़कर चला गया? अरे काहे उसको तकलीफ दे रही हो? दूर रहो उसका जिंदगी से। यह सोचकर माथा पे आने लगा है, पता नहीं कहाँ चला गया होगा ये। कहा भौजी, मतलब छोटा छोटा बात पे एकदम परेशान हो जाती हैं आप। अरे उबिया गया होगा कहीं बाजार उजार आस पास है। देखिए आप जाके शरबत पीजिए, हम लेके आते हैं, यहाँ से पास होगा ना वो। हमको नहीं ना पीना है शरबत उरबत, आप जाकर देखिए कहाँ चला गया है।
ये रमेश की बात सुनकर उनके पास तो नहीं गए? दुलारी, लेके जाओ शरबत पिलाओ भाई इनको। हाँ अफुआ चलो तुम। जाइए जाइए। अब चाचा ससुर जी, अब हम जानते हैं मिस्टर जी कहाँ गए, हम उनको लेकर आते हैं, आप बैठे हम आते हैं। हाँ भाभी, हम भी चलते हैं आपके साथ। हम आपको है ना ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकते। अच्छा चलो फिर। अरे कहाँ चलिए, हमारे एक बेटा को तो हमारे पास रहने दो। सासू में आपको ना आपका दोनों बेटा मिलेगा, आप थोड़ा इत्मीनान रखिए। हाँ चलो देवी जी। हमारा तो इस घर में कोनो सुनता ही नहीं है। वैसे आई नो कि पूछने का कोई फायदा नहीं है, पर क्या ये सच है कि तुम यहां तक मेरा पीछा करती आई थी? नहीं बिल्कुल नहीं, हम भला ऐसे क्यों करेंगे अनुराग जी। हम तो बस पापा से रमेश के नोटिस के बारे में सलाह लेने गए थे। For God's sake सृष्टि, तुमने और रागिनी ने कसम खा रखी है कि मुझसे जब भी बोलोगे झूठी बोलोगे। अरे कभी तो सच बोला करो यार। जी अनुराग जी, आपकी बात सही है। ये सच है कि हम कहीं और जा रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने आपको लाल चौक से राइट लेते हुए देखा तो हम समझ गए कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। हम सब में से कोई भी आपसे झूठ नहीं बोल रहा है। हमें क्या मिलेगा आपसे झूठ बोल के अनुराग जी, लेकिन क्या मुझसे कोई सच भी तो नहीं बोल रहा है ना? एंड आई एम श्योर कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है जो तुम लोग मुझसे छिपा रहे हो। जी हाँ, एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हम सब के लिए आपकी याददाश्त और हेल्थ से बढ़कर और कुछ नहीं। मेरी याददाश्त? ग्रेट। मतलब मेरी याददाश्त अगर चली गई है तो मैं अंधेरे और झूठ में जीने को अपने आप को मजबूर कर दो, राइट? क्या हेल्प कर रहे हो तुम लोग मेरी? थैंक यू सो मच। हे अनुराग, अरे कहाँ चले गए थे बेटा? हम कितना परेशान हो गए, बता कर तो जाना चाहिए ना। कितना फोन करवाया तुमको, लेकिन तुम तो जवाब ही नहीं दे रहे थे। काहे हमारा जान लेने के पीछे पड़े हो बेटा? माँ आप परेशान मत होइए, मैं एकदम ठीक हूँ। कुछ जरूरी काम से बाहर किया था। अरे लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब कहीं जाऊंगा तो आपको बता के जाऊंगा, ठीक है? रिलैक्स। ये ठीक है। ये दुलारिया तनी अनुराग को पानी पिलाओ। अनुराग बेटा, अरे तुम सृष्टि के ना साथ गए थे तो बताकर ना जाना चाहिए। अच्छा हुआ सृष्टि ने फोन करके घर आने को कह दिया। वैसे गए कहाँ थे तुम? और तुम अपना जेठ के साथ साथ काहे घूमते फिरते हो? हैं? मानते हैं कि तुम्हारा जो ब्याह है वो विशु से पहले अनुराग से होने वाला था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना है कि तुम उसके साथ घूमो फिरो। हैं? अब परिस्थिति कोनो और है, उसका लिहाज करो। और रागिनी, तुम्हारा पति जो है वो कहाँ जाता है, किसके साथ जाता है, क्या करता है, इस सब चीज का ख्याल आना चाहिए ना तुमको। सासू मैया, हमें बहुत अच्छे से पता है कि कौन कहाँ और किसके साथ गया था। अभी फालतू का बात करके हमारे मिस्टर जी और सृष्टि का ना बेइज्जती मत कीजिए। लो बताओ, इतना सा बोल के हम बेइज्जती कर रहे हैं? अरे जो देखे है ना वह पर हम बोल रहे हैं, किसी पर कोनो आरोप नहीं लगा रहे हैं। इतना ही समझाना चाहते हैं कि इस घर का जो है ना एक मर्यादा है, वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बस। अम्मा चलिए। तुमने सासू माँ की बातों का कोई मतलब तो नहीं निकाला ना? हमने उनकी कोई बात का मतलब नहीं निकाला है। उनकी बातों का तो कुछ मतलब है ही नहीं, बल्कि वो ये सब ना अपने मतलब के लिए कह रही थी।
सृष्टि, हमें तुम पर ना पूरा भरोसा है। हमें पता है कि तुम ये सब हम सबकी भलाई के लिए कर रही हो। हमारी समझ में ये वाला लेना चाहिए, लेकिन ये कंगन उनके साइज का भी होना चाहिए। अब आपको उनका साइज मालूम है? एकदम सेम टू सेम आपके जैसा। आपका 2 कॉपी, ऊपर से नीचे तक। ऐसा ही सुंदर चेहरा, छरहरा बदन, मोटा मोटा आंख, गुलाबी होंठ। आपको ये वाला लेना चाहिए। अरे वाह, क्या पसंद है आपका, बहुत ही बढ़िया है। बस एक बार आप अपने हाथ में पहन के दिखा देते ना तो हमारा आत्मा तृप्त। मेरा मतलब है कि आपका हाथ का फोटो खींच के हम माता जी को भेज देंगे ना। अरे लाइए ना, हम पहना देते हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? हमारा हाथ छोड़िए। तुमने कहा ना हमारा हाथ छोड़िए। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कर दिए, हमको माफ कर दीजिए सिस्टर जी। और हम थोड़ा उजड़ किस्म का इंसान है ना, हमको पता नहीं है कि क्या कैसे किया जाता है। तो अब शादीशुदा है तो क्या हुआ, खूबसूरत हैं, कितनी प्यारी हैं। अरे वो पगले के साथ आपकी जो जोड़ी है ना, एकदम बेमेल जोड़ी है। शादी होने के बाद भी खूबसूरती कम नहीं हुआ आपका। आपको तो ना, आपको तो क्या बोला तुमने? तुम जैसे लोगों से मुंह लगाना ही बेकार है। हमें तुम्हारे साथ कोई डील वील करनी ही नहीं है। अरे घिन आती है हमें तुम जैसे लोगों पर। हम जा रहे हैं और दोबारा तुम्हें कोर्ट में मिलेंगे। अरे सृष्टि जी, आपको तो हमारे जैसे ठोस और ठसकदार मर्द की जरूरत है। अरे हम और किसी को ऑफर नहीं देते हैं। आप पे तरस आ गया तो हमने आपको ऑफर दे दिया। मर्द? अपने आप को मर्द समझते हो? थू। अरे मर्द वो होता है जो औरत की इज्जत करे, जिसके होने से एक औरत अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। मर्द कहता तुम तो जानवर हो, जानवर। मर्द बनना तुम्हारे नसीब में नहीं है। नहीं रानी, अब क्या करोगी तुम? हम तुम्हें कुछ भी गलत करने नहीं देंगे। अरे हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। अरे हम बाबूजी के पास जाएंगे, 1 करोड़ रुपए लेंगे और उस ससुरे रमेश के मुंह पे मारेंगे। बस एक बार ना ये मामला ठंडा हो जाए, फिर उसको बताएंगे कि एक औरत से बदतमीजी करने की ना सजा क्या होती है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम्हें उस आदमी को रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ऐसा करने से तुम उसे और बढ़ावा दोगी, और ये हमारे पापा के सिखाए उसूलों के खिलाफ है। नहीं रागिनी, और भगवान ना करे कल अगर अनुराग से उसके बारे में पता चला तो ना जाने क्या होगा। वैसे भी तुम्हारे और अनुराग जी के रिश्ते में बहुत इश्यूज हैं, तो प्लीज इश्यूज को और मत बढ़ाओ। अच्छा ठीक है, हम नहीं करेंगे कुछ गलत। गुस्सा आ गया था तो बोल दिए बस। लेकिन तुम पहले हमें प्रॉमिस करो कि तुम हमें बिना बताए ना किसी से मिलोगी, ना कहीं घर से बाहर जाओ। करो प्रॉमिस, करो प्रॉमिस। अब हम तुमको किसी और खतरे में नहीं जाने देंगे सृष्टि। मिस्टर जी, हम किसी काम से ना बाहर जा रहे हैं। अर्जेंटी का काम है ना, इसलिए जाना पड़ रहा है। अब आप भी कहीं जा रहे हैं क्या? रागिनी, तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, क्या करती हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। और मैं क्या करता हूँ ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ओके?
आपका गुस्सा करना वाजिब है, हम समझ सकते हैं, लेकिन पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। देखिए, वो फुटेज और पेपर अभी भी हमारे पास है। रमेश पांडे लगातार हमको धमकी पे धमकी दिए जा रहा है। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके आएं और हमसे पेपर और फुटेज लेके जाएं, ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और हाँ, प्लीज थोड़ा जल्दी आइए ताकि हम आपको ये पेपर दे दें। हमको आज ही हरिनगर छोड़ के जाना है मैडम। हमें अनुराग जी और रागिनी के रिश्ते को बचाने के लिए वीडियो से मिलकर सारे सबूत लेने ही होंगे। आप हमारी बात सुन रही है ना सृष्टि जी? हमको बहुत घबराहट हो रही। हम दिल के मरीज हैं, हमारा बाईपास सर्जरी हुआ है। देखिए, जितनी जल्दी कोशिश कीजिए आप आ जाइए, क्योंकि 1 ही घंटा बचा है हमारे पास। हम अभी आते हैं। अगर वीडियो से मिलने की बात बताई तो रागिनी गुस्से में पता नहीं क्या करे। सॉरी रागिनी, हम अपना वादा तोड़ रहे हैं, हमें जाना होगा। आपका काम हो गया। काम तो होना ही था वीडियो। वैसे एक बात मान पड़ेगा, बहुत ही कमाल की एक्टिंग करते हो भैया तुम। अरे कहाँ ये सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े हुए हैं। पवन एक्सप्रेस पकड़ो और निकल जाओ बम्बई। अरे वो सब तो ठीक है रमेश बाबू, वो कहा है कि अगर हम बम्बई चले जाएंगे तो ऊपरी इनकम कहाँ से होगा? है? अब जल्दी से लक्ष्मी मैया का दर्शन कराइए हमें, बड़ी बेताबी हो रही है। जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया। ये सब छोड़ो, बाकी सब इंतजाम हो गया ना? अरे आप चिंता काहे कर रहे हैं मालिक? हम दोनों चौकीदार को छुट्टी पे लगा दिए हैं, और वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, कोई आने से रहा। आप इत्मीनान से ठहर ठहर के अपना बदला लीजिएगा उन लेडीज वकील से, समझ गए ना? अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं, ठीक है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी बहन वाकई में बहुत अच्छी है और मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरे बिजनेस में भी ध्यान देती है। दीदी जी ना एकदम में ऑलराउंडर हैं। अब घर पे भी बैठे रहिएगा ना, दीदी जी आपका काम टकाटक करेंगी। बिल्कुल, हाँ यू राइट। अभी मुझे कुछ मेरे कॉन्ट्रैक्ट को लेके कुछ गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आई थी, तो रागिनी ने सृष्टि के साथ मिलकर पूरी प्रॉब्लम एकदम स्मूथली सॉर्ट आउट कर दी। क्या बात बात पे आप सृष्टि जी को क्रेडिट देने लगते हैं? पीछे से सारी मेहनत हमारी बहन रागिनी ने किया होगा। और आपको पता है, सरकारी मामला में उससे ज्यादा नॉलेज यहाँ किसी को नहीं है। अरे पूरा क्षेत्र के गुंडा और जितने भी सरकारी लोग हैं ना, वो सब कांपते हैं। हम देसी लड़की और आप लंदन से आए एकदम अंग्रेजी बाबू, प्यार हो गया, प्यार पे थोड़ी कंट्रोल होता है। आपको पता है आपका कॉन्ट्रैक्ट का याद है कि नहीं? आपको पता नहीं है कि सीधा वीडियो के दफ्तर में घुस के उसके सामने तान दी, लगे थरथराने, खट से पेपर उठाए, साइन करके दे दिए, बोले लीजिए। आप बताएं, एकदम में ना पतलून ढीला हो गया था उसका। अब सामने होते ना तब देखते ना। हाँ ये बात तो है। उसका मतलब रागिनी जो है वो शादी से पहले भी इन सब कामों में काफी एक्टिव रही होगी। अरे उनका वजह से हम दोनों को भी ना 24/7 एक्टिवेट रहना पड़ता था, डबल एक्टिवेट रहना पड़ता था। और ये जो दबंगई है ना, ये सब दीदी जी तो सिखाई है हम लोगों को। कहाँ है ना जीजा जी? आपको एक बात बताएं, इस समाज में ना सिर्फ 2 लोगों को इंसान याद रखता है, एक हाथ जोड़ने वाला को और एक हाथ तोड़ने वाले को। तो हमारी रागिनी जो है वो बचपन से हाथ तोड़ना सीखी है, और इसी दबंगई अंदाज में वो आज तक पूरा जिला जवार में राज कर रही है। पूरा यहाँ के जितना भी गुंडा लोग है ना, सब डरता है उससे। इसी की वजह से तो बाबूजी को बाबूजी के बिजनेस में हेल्प करती है। क्या मुझे वो वीडियो के ऑफिस का पता मिल सकता है जिसको रागिनी ने धमकाया था? पता कर लेते हैं, कौन बड़का बात है, अभी कर लेंगे आपके लिए पता। तो ये है तुम्हारा अस्तित्व। देखो, हमारे पास बताना बहुत बुरा होगा। पास बताना, हम बता रहे हैं।
और शर्माने का भी जरूरत नहीं है। हमारे और तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं। अरे काहे आंख में चोली खेल रही हो? अरे पास आओ ना। बहुत हो गया इस शेर पकड़ी का खेल। अभी बताता हूँ। बहुत हो गया, बहुत हो गया इस शेर पकड़ी का खेल। कहता हूँ कि असली मदद क्या होता है। तेरी तो पिचट पिचट। छोड़ उसको। देख अगर जिंदा रहना है ना तो उसको छोड़ दे। हम रागिनी सिंह वादा करते हैं तुमसे कि तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन सृष्टि को छोड़ो। रागिनी सिंह तुमका सोनी नहीं हम का कहे। हम मर्द है, खाटी मर्द, और आज इसका प्रमाण ना तुमको देकर जाएंगे। अच्छा हुआ तुम यहीं पे आ गई। ये सब कांड ना तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है और तुम्हारे सामने ही समाप्त होना चाहिए। चुप, इधर काट देंगे अभी। देख रमेश पांडे, तेरी हमसे दुश्मनी है ना तो हमसे भिड़ने का। गर्दन के पास ना एक नस होता है, जो कट जाए ना तो आदमी राम राम बोलने से पहले उसका राम नाम सत्य हो जाता है। और हम ना वो नस काटने में माहिर हैं, समझी? छोड़ दे उसको, हम कह रहे हैं, नहीं तो तेरे को गोली से उड़ा देंगे आज हम। रागिनी, मर्दानगी दिखाने का शौक है ना मुझे। अब दिखा मर्दानगी अपनी। खोल दे खोपड़ी तुम्हारा भी। 1 मिनट रागिनी। जल्दी से बताओ कि वीडियो कहाँ है और जिसका भी हिसाब किताब हम यही कर देंगे। बता। इसने पुलिस को सरेंडर कर दिया है, वही सारी बात का पता चला, और पराग और नारक भी यहीं आ रहे हैं। चले यहां से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।